22 मार्च रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 22 मार्च रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 22 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 22 मार्च को रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 56 मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पूरा पेपर है वो आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आपको नामांक है, रोल नंबर है, इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ये आपके पेपर है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है और पूर्णांक है वो भी आप देख सकते हैं 56 नंबर का आपके ये पेपर होने वाला है। अगर आप भी रसायन विज्ञान के पेपर में केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 56 में से 56 मार्क्स हैं वो आप लाना चाहते हैं 22 मार्च को रसायन विज्ञान के पेपर में तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो इसमें पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें और दूसरा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में रसायन विज्ञान का पूरा पेपर है वो आपको मिलने वाला है। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन गिवन आंसर बुक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण और बे ऑप्शन में है एसीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण और सी ऑप्शन में है एसीटोन व एथेनॉल का मिश्रण और द ऑप्शन में है एथेनॉल व जल का मिश्रण। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि MgSO4 यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसके पूर्ण वियोजन के लिए जो वॉन टॉप गुणांक है, वॉन टॉप कारक है, उसका मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1, बे ऑप्शन में दे रखा है 2 और सी ऑप्शन में दे रखा है 3 और द ऑप्शन में दे रखा है 4। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि जो मोलर चालकता है उसका SI मात्रक क्या होगा। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के उत्पाद हैं। तो ए ऑप्शन में है केवल H2 और बे ऑप्शन में है केवल Cl2 और सी ऑप्शन में है H2Cl2 और NaOH और द ऑप्शन में है NaOH और H2SO4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो साथ साथ में आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभिक्रिया के वेग की जो इकाई है वो क्या है। तो इसमें देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधोलिखित में से न्यूनतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन कौन सा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है वी, और इसकी जो वैलेंसी है वो, इसके जो आयन है वो दे रखे हैं 2+, और बे ऑप्शन में दे रखा है Mn और 2+, और से ऑप्शन में दे रखा है Fe2+, और दे ऑप्शन में दे रखा है Ni2+। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हीमोलेप्टिक संकुल कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिए एक संकुल है और इस संकुल आयन में CO की जो समन्वय संख्या है वो आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2, बे ऑप्शन में दे रखा है 3, से ऑप्शन में दे रखा है 4, और दे ऑप्शन में दे रखा है 6। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि अधोलिखित में से थायोनिल क्लोराइड है। तो ए ऑप्शन में है SOCl2, बे ऑप्शन में है SO2Cl2, से ऑप्शन में है SO2Cl, और दे ऑप्शन में है SOCl3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की जो संकृत अवस्था है वो कहलाएगी। तो ए ऑप्शन में sp, बे ऑप्शन में sp², से ऑप्शन में sp3, और दे ऑप्शन में sp3 और डी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं अधोलिखित में से असमित ईथर कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और बे ऑप्शन में है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और तीसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं से ऑप्शन में CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और दे ऑप्शन में है C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है एन प्रोपिल एल्कोहल, और बे ऑप्शन में है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और से ऑप्शन में है एथिलीन ग्लाइकोल, और दे ऑप्शन में है ग्लिसरॉल। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड है। तो ए ऑप्शन में है फॉर्मेल्डिहाइड, और बे ऑप्शन में है एसिटाल्डिहाइड, और से ऑप्शन में है वेनिलिन, और दे ऑप्शन में है सिनेमेल्डिहाइड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ट्राईमेथिल एमीन की आकृति है। तो ए ऑप्शन में है समतल त्रिकोणीय, बे ऑप्शन में है वर्ग समतली, से ऑप्शन में त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और दे ऑप्शन में है पिरामिडी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तृतीयक एमीन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा तृतीयक एमीन है आपके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि मोनोसेकेराइड है। तो ए ऑप्शन में है सुक्रोस, बे ऑप्शन में है माल्टोस, से ऑप्शन में है लेक्टोस, और दे ऑप्शन में है राइबोस। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा मोनोसेकेराइड है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है। और दूसरा प्रश्न है यदि आयनों की सांद्रता इकाई हो तो डेनेल सेल के विद्युतीय विभव का जो मान है वो क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है लेड संचायक बैटरी में का 38% विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इन सभी रिक्त स्थानों के जो आंसर हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। और 5वां है कि वसा के हाइड्रोजन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आइसोब्यूटिल क्लोराइड का जो IPSC नाम है वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हेलोजन परमाणु का जो आकार है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। और 8वां प्रश्न है जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि अमीनो अम्ल
जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं वो कौन से अमीनो अम्ल कहलाते हैं, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैद्युत अपघट्य का फेराडे का द्वितीय नियम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। और तीसरा है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो आपको संकुल दिए गए हैं इन संकुलों के द्वारा प्रदर्शित संरचनात्मक समावयवता का एक प्रकार लिखना है। और 5वां प्रश्न है फिटिंग अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी जो फिटिंग अभिक्रिया है उसका केमिकल जो इक्वेशन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की जो रासायनिक समीकरण है वो आपको लिखनी है। और 7वां प्रश्न है पी एमिनो एजोबेंजीन का रासायनिक सूत्र है वो लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त जो प्रोडक्ट है जो उत्पाद है उसका नाम आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके, सेक्शन बी दे रखा है। और सेक्शन बी में लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेनरी का नियम लिखिए। इसमें हेनरी का नियम लिखना है और इसका कोई एक अनुप्रयोग है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन है उसको समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो अभिक्रिया दे रखी है इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन है वो आपको करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 लेंथेनोइड आंकुचन को समझाइए। और 8वां प्रश्न है TI और 3+ आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण है उसकी गणना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है एकाण्विक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है 2 ब्रोमोपेंटेन को उदाहरण के रूप में लेते हुए बीटा विलोपन अभिक्रिया है उसको आपको समझाना है। और उसके बाद में फिनोक्साइड आयन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में फिनोक्साइड आयन है उसकी अनुनादी संरचना बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है समझाइए क्यों, तो इसमें पहला है एल्डिहाइड व कीटोनों के कवंथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और इथरों से अधिक होते हैं। दूसरा है फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है, तो इसका क्या कारण है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये जो रिएक्शन दे रखी है इस अभिक्रिया अनुक्रम में मुख्य उत्पाद A और B के जो रासायनिक सूत्र हैं वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कारण सहित समझाइए कि एल्केनेमिन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होते हैं और एरोमेटिक एमिन है वो अमोनिया से कम क्षारकीय होते हैं। तो इन दोनों के जो कारण हैं वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि प्रोटीन की एल्फा कुंडलिनी संरचना है उसका चित्र है वो आपको बनाना है। उसके बाद में सेक्शन सी दे रखा है। सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरात्मक हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पहला दे रखा है प्रासरण को परिभाषित कीजिए। दूसरा है 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। तो विलयन की जो मोलरता है वो प्रकलित करनी है, वो आपको ज्ञात करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। और 5.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH को 120 ग्राम बेंजीन में घोला गया। विलयन की जो मोलरता है वो आपको परिकलित करनी है, वो आपको ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये जो संकुल दे रखा है इस संकुल का यूपीएससी नाम लिखना है। और दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर जो संकुल है आयन की जो ज्यामिति है और जो चुंबकीय प्रकृति है वो आपको समझानी है। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है आपके यहाँ पर जो संकुल दे रखा है इसमें पहला प्रश्न है कि जो संकुल दिया गया है इस संकुल का यूपीएससी नाम लिखना है। दूसरा है संयोजकता बंध के सिद्धांत के आधार पर संकुल आयन की ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति है उसको आपको समझाना है। 18वां प्रश्न है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल है उसका संरचनात्मक सूत्र लिखिए। और दूसरा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और मुख्य जो उत्पाद है जो प्रोडक्ट है उनका भी नाम आपको लिखना है। तो इसमें 2 अभिक्रिया दे रखी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि तृतीयक ब्यूटिल
एल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र लिखिए और निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और मुख्य जो उत्पाद है उनका नाम लिखिए। तो इसमें भी 2 रिएक्शन दे रखे हैं आपको। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेक्शन डी दे रखा है, खंड दे रखा है और इसमें सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक है, इजी टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि संघट जो आवृत्ति है उसकी परिभाषा लिखिए। दूसरा है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई 2 अंतर लिखिए। तीसरा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के 50% वियोजन में 60 मिनट लगते हैं, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक है उसकी गणना आपको करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है, इसमें पहला प्रश्न है कि संकीर्ण ऊर्जा है उसकी परिभाषा लिखिए और दूसरा है कि वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक है उसमें अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है 2.31 × 10⁻⁻12 पाया गया, तो अभिक्रिया है उसकी अर्धायु ज्ञात कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है और इसमें पहला है ग्लूटेरिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखिए। दूसरा है प्रोपेनेल तथा हाइड्रोजन के मध्य अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तीसरा है केनिजारो अभिक्रिया है उस पर टिप्पणी लिखिए। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि एडिपिक अम्ल है उसका यूपीएससी नाम लिखिए। और दूसरा है प्रोपेनोन और हाइड्रोजन के मध्य अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। और हेल फोलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो केमिस्ट्री का पूरा पेपर है प्यारे बच्चों, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।